गारंटी ऑफ प्रॉफिट के लिए ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया है। के एल एन तीन पार्टनर है, देयर आर थ्री पार्टनर्स। ओपनिंग कैपिटल बैलेंस इज 8 लाख 7 लाख एंड पार्टनर एन का नेगेटिव बैलेंस है 2 लाख रुपीज। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीन पार्टनर का 3:3:2 है। नया पार्टनर ए का एडमिशन हो रहा है जिसका 4 लाख रुपीज का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है और उसको 1/5 शेयर अलाउ किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करके दिया है यहाँ पे 20,000 एंड 40,000। सैलरी पार्टनर एल को 96,000 प्रोवाइड करना है और प्रॉफिट ऑफ द फर्म 15 लाख रुपीज है। यहाँ पे एक गारंटी दी गई है कि फर्म की साइड से गारंटी है, के एल और एन तीन पार्टनर ने गारंटी दी है जो ओल्ड पार्टनर्स है कि न्यू पार्टनर विल रिसीव 3 लाख रुपीज एटलीस्ट आउट ऑफ प्रॉफिट। 3 लाख रुपीज एटलीस्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, ये मिनिमम अमाउंट की गारंटी रिमेनिंग थ्री पार्टनर्स ने नए इनकमिंग पार्टनर ए को दी है। तो हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। तो नेट प्रॉफिट से शुरुआत होगी 15 लाख। पहले आईओसी प्रोवाइड करेंगे। आईओसी के लिए रेट दिया गया 5%, तो 8 लाख 5% 40,000, 7 लाख 5% 35,000 एंड 4 लाख 5% 20,000। टोटल 95,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 20 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली फॉर के एंड एल इज गिवन विच इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पी एन एल एप्रोप्रिएशन एज एन इनकम फॉर द फर्म। सैलरी दो पार्टनर की दी गई है 96,000 फॉर पार्टनर एल एंड 1,20,000 न्यू पार्टनर जो है ए उसको 1,20,000 दिया जा रहा है। यहाँ पे एडमिशन की डेट 1 अप्रैल है, यानी न्यू पार्टनर पहली डेट से ईयर के स्टार्टिंग डेट से ही एडमिटेड है, इसलिए उसका एंटाइटलमेंट है सैलरी का वो वर्किंग पार्टनर की तरह ऐड हुआ है। तो यहाँ पे टोटल क्रेडिट साइड ऑफ पी एन एल एप्रोप्रिएशन 15,60,000 है। उसमें से ये दो अमाउंट माइनस करे डेबिट साइड का जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में आईओसी और सैलरी, तो डिविजिबल प्रॉफिट की अमाउंट है 12,49,000। तो 12,49,000 के लिए पहले वर्किंग नोट बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। 1249 का डिस्ट्रीब्यूशन एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स में 3:3:2:2। अब से यही रेशियो फॉलो करना है क्योंकि ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर के एडमिशन के बाद का। तो 3:3:2:2 में जब डिवाइड करेंगे तो चारों पार्टनर का एंटाइटलमेंट 3,74,700 फॉर के एन एल एंड एन और ए के लिए 249,800। अब सिचुएशन ये है कि न्यू पार्टनर को एटलीस्ट 3 लाख रुपीस मिलने चाहिए प्रॉफिट में से, तो उसकी 50,200 की डेफिसिट है, उसको इतना प्रॉफिट कम मिल रहा है तो उतना उसको दिया जाएगा। वो 50,200 बाकी के पार्टनर्स में से किस तरह से डेबिट करना है उसका प्रपोर्शन अलग से दिया है 2:2:1, इसलिए वो प्रपोर्शन हम यूज करेंगे। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं होती कि ये जो डेफिसिट है ये कौन से प्रपोर्शन में बेयर करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, तो इंप्लाइड हमें ओल्ड उनका इंटरनल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 कंसिडर करना पड़ता। पर यहाँ पे स्पेसिफिक बोला है कि गारंटी ये प्रपोर्शन में दी गई है 2:2:1 में, तो उस तरह से ये 50,200 को 2:1 में माइनस करे तो 20,080 एंड 10,040 रुपीज। तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगा वो 354,620 फॉर पार्टनर के एन एल, पार्टनर एन के लिए 239,760 और पार्टनर ए का फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा 3 लाख और उसको यहाँ पे हम डिविजिबल प्रॉफिट की तरह शो करेंगे। तो ये वर्किंग नोट प्रिपेयर करनी है पहले हमें, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन एज पर पीएसआर प्लस और माइनस, जिसमें डेफिसिट है उसमें प्लस करेंगे और दूसरे पार्टनर्स में से माइनस करेंगे। गारंटी का प्रपोर्शन ध्यान से चेक करना है, अगर प्रपोर्शन दिया है गारंटी का अलग से तो वो यूज करना है, नहीं है तो वो पार्टनर्स जो जिनकी गारंटी है उनका इंटरनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये डेफिसिट के लिए यूज करना है और ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट विल बी शोन इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड 12,49,000 टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, उनकी जो भी रिस्पेक्टिव अमाउंट है आउट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट वो क्रेडिट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो तरह की गारंटी है, पार्टनर तीन है, पहले एम आर और एस तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। गारंटी फॉर फर्म, गारंटी फॉर प्रॉफिट बाय फर्म, फर्म ने गारंटी दी है कि एस को प्रॉफिट में से एटलीस्ट 15,000 पर एनम 15,000 पर एनम मिलेगा एस को। और गारंटी फॉर प्रॉफिट बाय पार्टनर, पार्टनर ने गारंटी दी है कि फर्म को वो एटलीस्ट 25,000 रुपीज अर्न करके देगा। 25,000 रुपीज अर्न, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म है, एसोसिएट्स की फर्म है, और इसमें ये जो पार्टनर आर है उसने रिवर्स गारंटी दी है, उसने गारंटी दी है फर्म को 25,000 कमा के देने की। बट इस साल का जो प्रॉफिट हुआ है 75,000, उसमें उसके साइड से जो फीस का ग्रॉस फीस का कंट्रीब्यूशन है वो 16,000 है, यानी उसने 9,000 रुपीज कम कमा के दिए, अर्न करके दिए फर्म को।
तो यहाँ पे दो तरह की गारंटी है, एक जो फर्म ने पार्टनर को दी है कि पार्टनर को ये मिनिमम अमाउंट मिलेगा, और दूसरा पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है कि वो इतनी फीस कम से कम अर्न करके देगा। ये दोनों टाइप की गारंटी को हमें कंसिडर करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तैयार करना है। अब इसमें दो अप्रोच से आप काम कर सकते हैं। एक अप्रोच ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पहले नेट प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे, फिर जिस पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है, जैसे पार्टनर आर ने गारंटी दी है कि 25,000 वो कमा के देगा, उसकी जगह उसने 16,000 ही फीस अर्न करके दी है, तो 9,000 उसकी साइड से कम मिला है फर्म को, तो 9,000 बाय आर्स कैपिटल करके आप क्रेडिट करें पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो 84,000 रुपीज का टोटल आएगा। और 84 को पहले डिस्ट्रीब्यूशन एज पर हम रेशियो शो कर दे, एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो तीनों पार्टनर में डिवाइड कर दे, और उसमें से जो डेफिसिट है वो माइनस करे। जैसे कि यहाँ पे पार्टनर में 14,000 आ रहा है एस में, ये दो पार्टनर का 42 और 28 हो रहा है, लास्ट वाले पार्टनर का 14,000 है। फर्म ने उसको 15,000 की गारंटी दी है, 1,000 रुपए उसको देने पड़ेंगे, और 1,000 रुपए देने के लिए बाकी दो पार्टनर का इंटरनल प्रोपोर्शन यानी 3:2 हम यूज करेंगे, तो इसके हिसाब से 600 और 400 माइनस करेंगे। तो अल्टीमेटली ये माइनस करने के बाद 42,000 माइनस 600 करें तो 41,400, 28,000 माइनस 400 करो तो 27,600, और लास्ट वाले पार्टनर में 1,000 प्लस करो तो 15,000, 84,000 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एक दूसरा अप्रोच इस तरह से हो सकता है, हालांकि फर्म का प्रॉफिट यहाँ पे 75 है, तो कोई ऐसा ओपिनियन देते कि 75,000 को ही शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, तो हम क्या कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ इसको क्रेडिट नहीं करना है पीएनएल अप्रो में, और वो पार्टनर की नेट इफेक्ट कंसिडर कर देनी है। जैसे आर में यहाँ पे ये 27,600 यहाँ से क्रेडिट हो रहा है आर में, और ये 9,000 डेबिट हो रहा है, तो 9,000 रुपीज यहाँ नेट अमाउंट में माइनस कर देते तो अल्टीमेटली 18,600 आएगा। ये 9,000 रुपए हमने सिर्फ प्रेजेंटेशन के तौर पे यहाँ पे प्लस किए थे, 9,000 रुपए, क्योंकि फर्म का प्रॉफिट ग्रॉस रिसिप्ट तो 75 था, 9,000 शॉर्टफॉल था जो आर की गारंटी थी, वो हमने टेम्पररी यहाँ क्रेडिट किया, और उसके अकाउंट में से वो 9,000 माइनस करेंगे तो हम 75,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन शो कर सकते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 41,400, 18,600 एंड 15,000। तो दोनों अप्रोच सही है। आप पार्टनर ने जो गारंटी दी है वो अप्रो में क्रेडिट करके फिर डिस्ट्रीब्यूशन शो करे, या तो फिर उसकी गारंटी की अमाउंट माइनस करके नेट अमाउंट से पीएनएल अप्रो शो करे। दोनों ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट है, टेक्निकली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां से पास्ट एडजस्टमेंट के सम शुरू हो जाते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, यानी कोई ना कोई एरर कमिट हुई है और वो एरर को हमें रेक्टिफाई करना है। यहाँ पे 3 पार्टनर है, आर एम एस, देयर आर 3 पार्टनर्स, और उनकी कैपिटल है 120, 90 एंड 60,000, 1,20,000, 90,000 एंड 60,000। अब आईओसी 5% प्रोवाइड करना था, अलाउ करना था, और गलती से 6% अलाउ हो गया, तो ये एक एरर है कि आईओसी रॉन्गली 6% से अलाउ हो गया है। तो हमें पहले रॉन्ग आईओसी को टेकन बैक करना है। तो फॉर्मेट किस तरह से बनेगा पास्ट एडजस्टमेंट या रेक्टिफिकेशन एंट्रीज के लिए, जितने पार्टनर ने उतने पार्टीशन करेंगे हम, और एक में डेबिट क्रेडिट के कॉलम होंगे, और लास्ट वाला कॉलम फर्म का होगा जिसमें भी डेबिट क्रेडिट के कॉलम रहेंगे। फर्म यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन, फर्म यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन समझना है, और ये पार्टनर्स के अकाउंट है यहाँ पे। तो जो भी ट्रीटमेंट हमें सुधारनी है, रेक्टिफाई करनी है, उसको टेकन बैक करेंगे पहले। तो यहाँ पे रॉन्ग आईओसी टेकन बैक, तो रॉन्ग आईओसी कितना था 6%, 1,20,000 का 6% होता है 7,200। ये पार्टनर में डेबिट होगा, क्योंकि एंट्री जब रियल में की होगी तब पार्टनर क्रेडिट हुआ है, फर्म डेबिट होता है, क्योंकि एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री को हम रिवर्स करना चाहते हैं, तो रिवर्स करने के लिए पार्टनर में डेबिट होगा और फर्म में क्रेडिट होगा। पार्टनर आर के लिए 7,200, एम के लिए 90,000 का 6% 5400, और एस के लिए 60,000 का 6% 3600। ये तीनों पार्टनर में डेबिट करके उसकी टोटल अमाउंट को फर्म में क्रेडिट करेंगे, और फिर करेक्ट आईओसी प्रोवाइड करना है। ये रॉन्ग को टेकन बैक किया, अब करेक्ट को प्रोवाइड करेंगे, तो करेक्ट की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स क्रेडिट होंगे और फर्म डेबिट होगा, पार्टनर्स क्रेडिट और फर्म डेबिट। तो उसके लिए पहले कैलकुलेशन करते हैं। करेक्ट आईओसी का रेट 5% है, 120 का 5% 6,000 पार्टनर आर में क्रेडिट होगा, 90,000 का 5% 4500 एम में क्रेडिट होगा, 60,000 का 5% 3,000 पार्टनर एस में क्रेडिट होगा। ये तीनों क्रेडिट का टोटल 13,500 फर्म में डेबिट होगा। फिर एरर्स की एंट्री हो जाने के बाद हमें फर्म का अकाउंट क्लोज करना है, और उसमें जिस साइड डेफिसिट आती है, जिस साइड डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को हमें एडजस्ट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2,700 यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल 16,200 है, उसमें से 13,500 माइनस करो, 2,700 की डिफरेंस अमाउंट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम एडजस्ट करते हैं।
तो यहाँ अगर क्रेडिट डेबिट में डिफरेंस आया तो पार्टनर्स में क्रेडिट करेंगे, यहाँ अगर क्रेडिट में डिफरेंस आया तो पार्टनर्स में हम डेबिट करेंगे। फॉर्म में जो इफेक्ट है उसके रिवर्स इफेक्ट कैपिटल अकाउंट्स में दी जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्म में डेबिट हुआ है, इसलिए पार्टनर्स में 900 हम हर एक पार्टनर में से क्रेडिट करेंगे। तो फिर यहाँ पे समरी ये बनेगी कि आर के लिए 7,200 डेबिट करना है और 6,900 क्रेडिट करना है। तो नेट इफेक्ट क्या आएगी, ज्यादा जो है वो काम करेंगे अब, तो 300 रुपए 300 रुपीज यहाँ पे आर में हमें डेबिट करने हैं। एम के केस में दोनों साइड टोटल 5400 यानी वो न्यूट्रल है, रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस में एम का कोई रोल नहीं है। एस में डेबिट का टोटल 3600 है और क्रेडिट का 3900 है, तो अल्टीमेटली हमें क्रेडिट में 300 रुपीज का डिफरेंस सेट करना है। तो जर्नल एंट्री बनेगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट 300 R2S 300। इस तरह से ये दो ही पार्टनर ये रेक्टिफिकेशन एंट्री में अपना रोल प्ले करेंगे। ये पार्टनर एम का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, वो न्यूट्रल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में टी, के और ए तीन पार्टनर है, उनकी फिक्स कैपिटल है 5 लाख 10 लाख एंड 15 लाख। आईओसी 10% मिस्ड आउट है। अब प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, रॉन्ग था, उसको टेकन बैक किया और फिर करेक्ट आईओसी प्रोवाइड किया। यहाँ पे आईओसी मिस्ड आउट है, तो हम पहले आईओसी का कैलकुलेशन करके उसकी करेक्ट एंट्री पास करेंगे। तो 5 लाख का 10% 50,000, 10 लाख का 5% 1 लाख एंड 15 लाख का 10% 1,50,000। ये तीनों पार्टनर में हम क्रेडिट करेंगे और फॉर्म में डेबिट होगा। तो 3 लाख रुपीज फॉर्म में डेबिट होगा। तो एक ही एरर थी, आईओसी मिस्ड आउट, उसकी एंट्री कर दी। अब फॉर्म का अकाउंट पहले बंद करना है, हमेशा याद रखिए फॉर्म का अकाउंट पहले बंद करना है। तो यहाँ पे 3 लाख का डिफरेंस आएगा, 3 लाख रुपीज डिफरेंस क्रेडिट कॉलम में आया है, इसलिए यहाँ पे पार्टनर्स में हमें डेबिट करना है और वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, अदरवाइज इक्वल रेशियो दिया है, इसलिए इक्वल हम यहाँ पे शेयर करेंगे। अगर नहीं दिया होता तो भी इक्वल ही आता, इक्वल दिया इसलिए हम यहाँ पे इक्वल शेयरिंग कर रहे हैं। 3 लाख रुपीज का 1 लाख रुपीज टू ईच पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। फिर टी का दोनों साइड टोटल करेंगे 1 लाख और 50,000, ऐसे दो टोटल डेबिट और क्रेडिट के। इसका मतलब यहाँ पे डेबिट में रिक्वायरमेंट है 50,000 की। के में 1 लाख और 1 लाख है, यहाँ पे ये पार्टनर न्यूट्रल पार्टनर है। ए में 1 लाख है और 1,50,000 है, यानी क्रेडिट साइड 50,000 ज्यादा आ रहा है इसमें, इसलिए हमें ए को क्रेडिट करना है और टी को डेबिट करना है। तो जर्नल एंट्री बनेगी टीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट की अमाउंट भी दी गई है। ये 68 नंबर के क्वेश्चन में प्रॉफिट की अमाउंट दी गई है 6 लाख रुपीज। तो कोई कोई लोगों का ओपिनियन ऐसा होता है कि रॉन्ग प्रॉफिट को टेकन बैक करे, पहले प्रॉफिट को टेकन बैक करे, फिर आईओसी प्रोवाइड करे और फिर एडजस्ट करे पीएसआर में। लेकिन हमेशा याद रखना है कि जब तक ये एक वर्किंग नोट है, ये कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं है, वर्किंग नोट प्रिपरेशन के कोई स्टैटिक रूल्स नहीं हो सकते। आप याद ऐसा रख सकते हैं कि जब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है तभी प्रॉफिट को टेकन बैक करना है, अदरवाइज उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने इस क्वेश्चन को दूसरी वर्किंग नोट से सॉल्व किया जिसमें हमने प्रॉफिट को पहले टेकन बैक किया। तो प्रॉफिट की एंट्री, नॉर्मल एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। तो हम इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे कि कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे और फॉर्म में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट को टेकन बैक कर। तो पहले 2 लाख रुपीज डेबिटेड टू ईच पार्टनर एंड 6 लाख क्रेडिटेड टू फर्म। फिर आईओसी प्रोवाइड करेंगे जो 5 लाख 50,000, 1 लाख और 1,50,000 है, तो 30,000 डेबिट होगा। अब डिफरेंस फॉर्म में हम निकाले तो डेबिट साइड डिफरेंस आ रहा है 3 लाख रुपीज का। डेबिट साइड 6 लाख रुपीज टोटल दोनों साइड करे, तो डेबिट साइड डिफरेंस 3 लाख रुपीज का आ रहा है, जिसको हम एडजस्ट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि इक्वली दिया है 1:1:1। तो 1 लाख रुपीज ईच पार्टनर में हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि फॉर्म में डेबिट में डिफरेंस आया तो पार्टनर्स में क्रेडिट में लिखेंगे। तो टोटल 2 लाख एंड 150, 2 लाख 2 लाख एंड 2 लाख 250। तो इस नोट के हिसाब से भी टी डेबिट हो रहा है और ए क्रेडिट हो रहा है, यानी आप प्रॉफिट को टेकन बैक करे कि ना करे ये एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री सेम ही मिलेगी। तो ध्यान ये रखना है कि जब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो कि प्रॉफिट का जो डिजायर्ड प्रोपोर्शन है डिस्ट्रीब्यूशन का वो कुछ अलग है और एक्चुअल एप्लीकेशन में कोई दूसरा रेशियो यूज हो गया है, तो अभी प्रॉफिट को टेकन बैक करना है, अदरवाइज उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वर्किंग नोट दोनों में से कोई भी एक स्टाइल से प्रिपेयर करके ये फाइनल एंट्री तक पहुंचने का पर्पस है कि टीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एच, के और वी, यू तीन पार्टनर है, 3:2:1 का उनका प्रपोर्शन है। ड्रॉइंग्स की अमाउंट दी है तीनों पार्टनर की 30, 25, 30,000, 25,200 एंड 24,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 5% मिस्ड आउट है, 5% मिस्ड आउट रह गया है। जैसे यहाँ आईओसी मिस्ड आउट था वैसे यहाँ पे आईओडी मिस्ड आउट है। तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं। 30,000
5%, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दिया है क्वेश्चन में, इसलिए 6 मंथ एज्यूम किया जाता है एवरेज पीरियड। तो 30,000 5%, 6 मंथ 750। नेक्स्ट पार्टनर के लिए 25,200 का ड्रॉइंग्स है, उसका 5%, 6 मंथ 630। थर्ड पार्टनर यू के लिए 24,000 है ड्रॉइंग्स की अमाउंट, 5% एंड 6 मंथ 600। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की अमाउंट है तीनों पार्टनर के लिए। तो पहले आईओडी एट 5% हम रिकॉर्ड करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री कैसी है कि पार्टनर्स में डेबिट होता है और फर्म में क्रेडिट होता है, इसलिए पार्टनर में हम डेबिट करेंगे 750, 630 एंड 600। जो टोटल अमाउंट है 1980 जो फर्म में क्रेडिट होगी। अब एक ही एरर है, फर्म का अकाउंट, फर्म का कॉलम बंद करेंगे, क्लोज करेंगे तो 1980 आएगा उसका टोटल। तो डेबिट साइड डिफरेंस आएगा 1980 का, जिसको हम एडजस्ट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे दिया गया है 3:2:1। 3:2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। तो पहले पार्टनर एच में 990, पार्टनर के में 660 और यू में 330। 3:2:1 में 1980 को सेट किया जाएगा यहाँ पे। तो डिफरेंस के अमाउंट कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? 750 फॉर पार्टनर एच डेबिट है और 990 क्रेडिट है, तो एक्सेस क्रेडिट हुआ, एक्सेस यहाँ पे क्रेडिट हुआ, इसलिए एच को क्रेडिट करना पड़ेगा। के केस में 630 डेबिट और 660 क्रेडिट है, तो 30 यहाँ क्रेडिट होगा। और यूके केस में 600 डेबिट है और 330 क्रेडिट है, इसलिए 270 डेबिट साइड ज्यादा है। तो जर्नल एंट्री बनेगी यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू केस कैपिटल अकाउंट टू एच कैपिटल अकाउंट, 270, 240, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल तीनों पार्टनर का ASR का 50,000, 1 लाख एंड 1,50,000 दिया गया है। आईओसी 12% एंड करेक्ट आईओसी 12% प्रोवाइड करना था, अलाउ करना था, उसकी जगह रॉन्ग आईओसी 10% हो गया है। यहाँ पे रॉन्ग है इसलिए उसको टेकन बैक करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को टेकन बैक करना है। अब आईओसी की एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होती है? पीएनएल अप्रो डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। अब उसको टेकन बैक करे तो रिवर्स एंट्री में पीएनएल अप्रो क्रेडिट होगा यानी फर्म क्रेडिट और पार्टनर डेबिट। तो पहले पार्टनर में डेबिट करते हैं, रॉन्ग 10% था, 50,000 का 10% 5,000, 1 लाख का 10% 10,000 एंड 1,50,000 का 10% 15,000। ये तीनों अमाउंट हम पार्टनर में डेबिट करेंगे, इसलिए फर्म में क्रेडिट होगा 30,000। अब हमें करेक्ट आईओसी प्रोवाइड करना है, तो करेक्ट आईओसी के लिए 12% रेट है, 12% ऑफ 50,000 6,000, 12% ऑफ 1 लाख 12% ऑफ 1 लाख 12,000 एंड 12% ऑफ 1,50,000 18,000। तो यहाँ पे टोटल आ रहा है 36। तो फॉर्म में पहले क्रेडिट हुआ 30 और अब डेबिट हुआ 36। एरर रेक्टिफाई हो गई, रॉन्ग को टेकन बैक किया, करेक्ट को प्रोवाइड कर दिया और फॉर्म को क्लोज करेंगे। तो फॉर्म में टोटल आएगा 36 और डिफरेंस मिलेगा हमें क्रेडिट कॉलम में। अगर फॉर्म में हमें क्रेडिट करना है तो पार्टनर्स में डेबिट करना है और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पीएसआर ना दिया हो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये 6,000 फॉर्म में क्रेडिट, तो बाकी 3 पार्टनर में 2,000 डेबिट होगा। फिर पार्टनर्स के अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो डेबिट रिक्वायरमेंट है 7,000 की और क्रेडिट रिक्वायरमेंट है 6,000 की। एक्सेस डेबिट है इसलिए ए को 1,000 डेबिट किया जाएगा। एस में डेबिट है 12,000, क्रेडिट है 12,000, यानी ये न्यूट्रल पार्टनर है, अगेन इसका कोई रोल रेक्टिफिकेशन में नहीं होगा। और थर्ड पार्टनर आर में डेबिट की अमाउंट है 17 और क्रेडिट की अमाउंट है 18, तो वहां पे एक्सेस अमाउंट क्रेडिट में है 1,000, तो आर के अकाउंट को 1,000 क्रेडिट किया जाएगा। और लास्ट में इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट एडजस्टमेंट की बनेगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपीज। ओके।